हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। अब देखो यहाँ हम प्राइम फैक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF, ठीक है, एंड 2 नंबर वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या है इनका, एलसीएम इंटू HCF, तो किसका इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है, और HCF हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9। फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 और सेकेंड नंबर 657, ठीक है। तो हमारे पास अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 9 देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 9 3 दा 27, तो 3 रिमाइंडर आ गया 36, और 9 4 दा 36। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 34 इंटू 657। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 222338। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें हमने क्या रिलेशन अप्लाई किया है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। HCF गिवन था, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो किसी भी डिजिट के एंड में 0 आएगा तो उसका मेन रीजन है उसके 2 प्राइम फैक्टर होने जरूरी है, 2 एंड 5। अगर 2 एंड 5 है तो उसका डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 पावर n can end with 0 if 2 and 5 both are its prime factor, both are its prime factors, ठीक है। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, एक तो 2 पे डिवाइड होगा, एक तो 3 पे। तो 6 के प्राइम नंबर तो हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, ठीक है। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। आप किसी भी नंबर देख लो जिसके एंड में 0 होता है, उसके प्राइम फैक्टर बना के देख लो। जैसे 30 देख लो, 2 के टेबल पे क्या है 15, 3 के टेबल पे क्या है 5। देखो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। और भी कोई नंबर ले लो, 20 ले लो, चाहे 2 पे टेबल पे गया 10, 2 के टेबल पे गया 5। देखो 5 तो 2 तो आएंगे ही आएंगे जिसके एंड में 0 है। लेकिन 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, तो हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले इसे एक्सलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को। 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 13 आ रहा है, तो हमारे पास क्या रहेगा 7 into 11, और यहाँ से 13 निकाल लिया तो 1 रह जाएगा, तो यहाँ भी क्या रह जाएगा हमारे पास 1 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया 13, ठीक है। अब 7 into 11 into 1, तो हमारे पास क्या आ गया 77 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 इज 78, तो हमारे पास क्या आ गया 78। अब 78 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, तो 2 के टेबल पे गया 39, फिर 3 के टेबल पे गया 1 3 और ये 3, तो हमारे पास इसके क्या फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 13, तो x हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो x के पास देखो 1 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, x हैव फैक्टर्स अदर देन 1।
एक्स हैज़ फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, एक्स हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1, देयरफॉर एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये x हमारे पास क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो ये था 6 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड नंबर को लेट कर लेंगे y। तो y हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अगर 7 इंटू 6, यहाँ से 5 बाहर आ गया तो 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 42 इंटू 24, तो यहाँ हमारे पास आ गया 108 प्लस 1, तो y आ गया 5 इंटू 1009। अब देखो y के पास भी y हैज़ अ फैक्टर मोर देन 1, y has factors more than 1, though y is a, therefore y is a composite number। तो y भी हमारे पास क्या है, composite number। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम एक्सरसाइज के, तो एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the same time and same point and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the state point? तो देखो अब 12 और 18 है, तो इट मीन्स इससे ज़्यादा आंसर आएगा। जब भी ज़्यादा आंसर आने की संभावना हो तो वहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18। तो 12 और 18 का LCM, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो LCM हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है कॉमन, तो 2 का स्क्वायर, यानी जो कॉमन भी नहीं होती वो भी लेनी होती है, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 9 36, तो लिखेंगे लास्ट में सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन रेड लाइट वाला भी आता है, अभी एक स्टॉप पे रेड लाइट हुई है, एक साथ इकट्ठी हुई हैं, फिर कितनी देर बाद, वहाँ हमेशा एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, ये याद रखना। तो यहाँ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।